ये गंगा चोटी कश्मीर की सबसे अंडररेटेड जगह है। और इस्लामाबाद से गंगा चोटी का ट्रेवल डिस्टेंस भी तकरीबन 170 किलोमीटर। और गूगल आंटी आपको कहती है कि आप 5 से 6 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है। इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी का रुख करना मरी एक्सप्रेसवे कोहाला ब्रिज की तरफ। और जैसे कोहाला ब्रिज क्रॉस करते तो कश्मीर शुरू होती है, आपको ये बाग का बोर्ड लगा नजर आ जाएगा। ये सीधा रास्ता जो है ना कोहाला से आ रहा है। अब जैसे कोहाला से 1 मिनट आगे आएंगे तो ये जिक का पंप आपको नजर आएगा। ये सीधा रास्ता मुजफ्फराबाद चला जाएगा और हम लोग यहाँ से मुड़ रहे हैं बाग दीर कोट की तरफ। जब आप कोहाला से आगे आएंगे तो आपको बाग दीर कोट का बोर्ड भी लगा नजर आ जाएगा। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड कंडीशन जो है वो बाग तक ही ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ से बाग का सफर शुरू करते हैं तो आपको पहले अपने सीएनएसएस की एंट्री करवानी होती है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बाग तक काफी ज्यादा चढ़ाई है, मतलब गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है। इंटरनेट चलता रहता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैप पे आप लोकेशन लगा लेगा बाग की। लेकिन ये जो दीरकोट तक रास्ता है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग है, तो आपने लोगों से पूछ लेना है, क्योंकि कई दफा यहाँ पे गूगल मैप जो है वो धोखा दे देता है। बाकी फिर दीरकोट से बाग तक जो चढ़ाई है ना वो काफी कम हो जाती है, मतलब कि फिर रास्ता सीधा सीधा ही है। लेकिन जब आप बाग से सुदन गली के लिए जाते हैं तो फिर चढ़ाई है, क्योंकि गंगा चोटी जाने के लिए पहले आपको बाग से सुदन गली आना पड़ता है। रोड कंडीशन सुदन गली तक की ठीक है, बस थोड़ी चढ़ाई है और गाड़ी का जोर लगता है। उसके अलावा सुदन गली से चंद किलोमीटर पहले 3-4 किलोमीटर पहले ये खराब पैच आता है, तो यहाँ पे आपने गाड़ी की थोड़ी सी एहतियात करनी है। स्पेशली अगर स्लिपरी हो तो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी स्लिप होती है, लेकिन इतने मसले वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो मैं नारायण आया हूँ और मैं हमेशा नारायण से कश्मीर जाने के लिए एक सीक्रेट रूट लेता हूँ। नारायण में लकीली एक पेट्रोल पंप खुला हुआ था, जिसपे पापा ने सुबह सुबह जाके ना जिमी में पेट्रोल डलवा लिया था। और पेट्रोल प्राइसेस भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा थी। बाकी नारायण से निकलते निकलते हम काफी लेट हो गए थे, जो कि हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाला था आगे जाके। वो आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। और इसी जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने नारायण से नाश्ता भी नहीं किया था। इतना सा नाश्ता कर लिए, अब अगर सारा दिन भी ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा, क्योंकि सफर बहुत पड़ा अभी हमारा और नए नए मसले भी बनेंगे। जैसे नाश्ता करके थोड़ा सा सफर किया तो पापा की साइड का जो साइड मीटर था इसको कोई मसला बन गया, मतलब कि फ्री सा हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन तो था नहीं, तो सोचा बालाकोट जाके देखते इसका क्या करना है। बालाकोट में सबसे ज्यादा मुश्किल काम था डेंटर ढूंढना। इसके बाद भी जा रहे थे, वो कह रहा था आगे जाए, हमसे ये नहीं होगा। तो लकीली ये बंदे मिले, सोचा इनसे शायद हो जाए ये काम। डेंटर ने कहा कि शीशा हमसे तो नहीं सही होगा, इसका मतलब है कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम यार, एल्फी मिल जाएगी? एक एल्फी दे दे। एल्फी से भी बात नहीं बनी। इन्होंने हमें बताया कि अजीम नाम का यहाँ पे डेंटर है, आप लोग उसके पास चले जाए, वो आपको कोई ना कोई इसका हल कर देगा। फ्री हो गया, इसमें से पहले आवाज से एकदम आई है, इस तरह हो गया है। तो पूछे जुगाड़ करने लगे थे एल्फी का, तो उन्होंने कहा एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि हो जाएगा, लेकिन बुरी खबर ये कि अभी भी जुगाड़ ही होगा, कोई फिक्स काम नहीं। लेकिन ये कि चलो जुगाड़ से बस ये हो जाए कि हिले ना। बुढ़ी हो गई है हाँ, 3 लाख चल गई। खैर अब बात करें उस सीक्रेट रूट की जिसका मैं सुबह जिक्र कर रहा था, तो बालाकोट से मुजफ्फराबाद एक शॉर्टकट रास्ता जाता है। 40 किलोमीटर का ट्रेवल डिस्टेंस बनता है बालाकोट से मुजफ्फराबाद तक। ये बालाकोट का मशहूर बीसिया चौक है। यहाँ से सीधा चले जाए तो मानसरा मोटरवे है। हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं गड़ी हबीबुल्ला की तरफ। यहाँ से गड़ी हबीबुल्ला तकरीबन 20 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। रोड कंडीशन जो है वो गड़ी हबीबुल्ला तक ही बड़ी अच्छी बनी है, लेकिन ये रोड नैरो है, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा एक्टिव होकर ड्राइव करनी है। ये गड़ी हबीबुल्ला कश्मीर और केपीके के बिल्कुल बॉर्डर पे है। गड़ी हबीबुल्ला से 5 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद ये चेक पोस्ट आती है। यहाँ पे आपकी गाड़ी में जितने भी एडल्ट हैं सबको रीजनल सीएनएसएस स्कैन होते हैं, तो अपने पास सीएनएसएस रीजनल लाजमी रखिएगा। बाकी ये चेक पोस्ट से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे मुजफ्फराबाद है। यहाँ से आगे भी मुजफ्फराबाद तक जो रोड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और ये रास्ता भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
मुजफ्फराबाद से 6-7 किलोमीटर पहले ये लोहार गली नाम की जगह आती है। यहाँ पे बस आपको रास्ता खराब मिलता है। ये लैंडस्लाइड वाला पैच है और ये थोड़ा सा डेंजरस भी है। मतलब बारिश में कोशिश करेगा कि इस पे ट्रेवल अवॉइड करे, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है। लेकिन अच्छी बात है कि रास्ता ना अगर लैंडस्लाइड हो भी जाए तो फौरन साफ हो जाता है। रास्ता काफी नैरो, तो यहाँ पे रुक के रास्ता देना पड़ता है, लेकिन इतना लंबा पैच नहीं है। 250 मीटर का एक पैच है, उसके बाद मजीद थोड़ा सफर करने के बाद 50 मीटर का एक और पैच आता है। उसके बाद फिर यहाँ से आगे मुजफ्फराबाद तक की आपको बड़ा VIP रोड मिलेगा। ये गंगा चोटी ना 2 रास्ते जाती है। एक रास्ता जाता है गंगा चोटी बाग से, मतलब पहले बाग जाएंगे, बाग से फिर सुदन गली से आगे फिर गंगा चोटी। अभी मैंने इस साल मई में नहीं मार्च में ट्राई किया था उस रास्ते से जाने के लिए, जब मैं मरी आया था। लेकिन तब हमारे पास स्नो चेन नहीं थी, तब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी, तो फिर बीच रास्ते में से हमें वापस जाना पड़ा था। तो मैंने कुछ वीडियो बनाए थे, लेकिन फिर मैंने वो अपलोड नहीं की थी। और दूसरा रास्ता जो है वो ये है, ये जो गड़ी दुपट्टा और ये हटिया बाला से जो चिक्कार से ऊपर रास्ता जाता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप सर्दियों में आते हैं तो भी थोड़ा सा माइंड में रखेगा कि आगे दिसंबर जनवरी में यहाँ पे अगर बर्फ पड़ जाए तो कई दफा स्नो चेन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन हो, लेकिन एक स्नो चेन हमारे पास है तो इतना मसला नहीं है। बाकी चल के देखते हैं क्या सीन है आगे रोड का। मुजफ्फराबाद पहुंच के आपने सिंपली हटिया बाला की लोकेशन लगा देनी है। जब आप मुजफ्फराबाद से निकलेंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जैसे ही आप ये जेलम वैली हटिया बाला वाले रोड पे आएंगे तो यहाँ से फिर हटिया बाला तक ही बड़ा VIP रोड बना हुआ है। हटिया बाला से जैसे ही थोड़ा सा सफर आगे करेंगे तो आपको चिक्कार का बोर्ड लगा नजर आ जाएगा। यहाँ से आपने ऊपर मुड़ना सुदन गली के लिए। तकरीबन 20-25 किलोमीटर का ट्रैवल डिस्टेंस है। जैसे ही आप यहाँ से मुड़ते तो यहाँ से चिक्कार मेन तक जो है वो चढ़ाई है, ठीक ठाक जोर लगता है गाड़ी का, और ये रास्ता भी नैरो है, तो इस पे आपने ना गाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव होकर चलानी है। बाकी चिक्कार से 5-6 किलोमीटर आगे सुदन गली है। सुदन गली तक ही आप समझे बड़ा VIP रोड है। बस इस साइड पे भी ये छोटा सा पैच आता है खराब सुदन गली से 2 किलोमीटर पहले। इसके अलावा आपको कोई भी खराब पैच नहीं मिलेगा। ऑफिस से जाकर किसी भी एरिया में सबसे ज्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं वहाँ पे रूम मिले ना मिले, लेकिन लकीली किस्मत अच्छी थी, रूम मिल गया। लेकिन यहाँ पे जो नासिर साहब होते हैं इस होटल पे, वो नहीं मिले। उनसे फोन पर रब्ता है कि तो उन्होंने किसी और बंदे को कह के हमें यहाँ पे ना रूम खोल के दे दिया। और उन्होंने कहा बाकी रेंट वेंट वगैरह आपको सुबह मैं आकर खुद बता दूंगा। तो फिर मैं आपसे सुबह डिटेल में शेयर कर दूंगा। अब रूम का हो गया है, अब दुआ यही कर रहे हैं कि कुछ खाने का भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रूम में होटल में तो भी सर्विस नहीं है फिलहाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि वाईफाई चल रहा है तो काफ़ी टाइम पास हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे नेटवर्क है मतलब मोबलिंग जैस चल रहा है, लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, फ़ोन वगैरह उस पर हो रहा था। और वैसे यहाँ पे लाइट का भी इशू है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा, 1 घंटा लाइट आती है 1 घंटा जाती है, और अब फिर से लाइट चली गई है। लेकिन एक UPS है तो गुजारा हो रहा है। लाइट आने वाली है। आधी पकड़ कर ठंडी नहीं होगी। खाने का टेस्ट ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन अब इस तरह के मौसम में ऑफ सीजन सर्दी में गर्म खाना मिल जाए यही बहुत होता है। और शुक्र है कि गर्म खाना मिल गया। असल में जो सफ़र है ना, इसको हमने थोड़ा सा लाइट ले लिया था, तो ये से गलती हो गई। नारायण से भी सुबह थोड़ा सा लेट निकले, वरना मर्जी तो ये थी कि गंगा चोटी आज ही करें, पर चलिए कोई नहीं, अब सुबह गंगा चोटी भी आपको दिखाऊंगा। नारायण में तो हमें स्लीपिंग बैग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे रात को सर्दी थी, हमें स्लीपिंग बैग लेके सोना पड़ा है। और रूम की बात करें तो ये ना सुदन गली में आपके साथ बहुत सारे होटल्स का ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड से होटल है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पहले नजर आ जाता है, वो जैसे आप सुदन गली शुरू होते हो तो उसमें हमें 3000 रुपए का ना रूम मिल गया था। अभी टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 8:14। तो चलते आगे गंगा चोटी की तरफ। अब सुदन गली से गंगा चोटी का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 6 किलोमीटर है।
रोड कनेक्शन की बात करें तो सुदन गली से गंगा चोटी तक की बड़ा अच्छा रोड बना हुआ है और ये सुदन गली से एक ही रोड है जो गंगा चोटी जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सुदन गली से अपना सफर शुरू करते हैं तो फिर गंगा चोटी तक ठीक ठाक चढ़ाई और गाड़ी का ठीक ठाक जोर लगता है, तो यहाँ पे अपने गाड़ी के साथ ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी। बाकी इस रोड पे आपको कहीं कहीं तरह खराब पोटहोल्स वाले पैच मिलते हैं, लेकिन इतना मसला नहीं है, हर किस्म की गाड़ी पे आप बड़े इजीली गंगा चोटी जा सकती है। उसके अलावा जब आप सुदन गली से निकलते हैं तो ये जंगल में से होते हुए रास्ता जाता है और ये रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे तो वैसे वैसे रास्ता मजीद खूबसूरत होता जाएगा और आप हाइट गेन करते जाएंगे। गंगा चोटी से 1.5 किलोमीटर पहले ये रास्ता बिल्कुल प्लेन हो जाता है और फिर जैसी पहली नजर आपकी गंगा चोटी पे पड़ती है तो आपके सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। मैं सोच के आया था कि ये गंगा चोटी की हाइट 3000 मीटर है तो यहाँ पे हमें स्नो मिल जाएगी, लेकिन किस्मत ही खराब है, यहाँ पे स्नो पड़ी थी पिछले दिनों, लेकिन वो पता लगा यहाँ के वो सारी मेल्ट हो गई है। स्नो वो कहते थे कि दिसंबर में, मतलब कि मिड दिसंबर के बाद और जनवरी में जाके ना यहाँ पे सही स्नो का होता है। गर्मियों में ये कि ये आई जगह तो बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है यहाँ पे, और ये सारा यहाँ बादल फिर रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत सीन होता है। और सर्दियों में इन दिनों मुझे होता था कि स्नो होगी, लेकिन स्नो थोड़ी सी लेट हो गई है, तो थोड़ी सी मुझसे मिसकैलकुलेशन हो गई है। उसके अलावा सूरज भी बिल्कुल सामने पड़ रहा है, तो कोई गंगा चोटी की तरह कोई सही व्यू भी नहीं आ रहा, लेकिन चले कोई बात नहीं। मेन चीजें मुझे ये था कि मैं आपको बता दूंगा अगर गंगा चोटी किसी ने अपनी कार पे आना है तो उसका क्या तरीका है। ये कि हर किस्म की कार इजीली यहाँ पे आ जाती है, बस जो आपको चीजें बताई है उनका आपने सिर्फ ध्यान रखना है। अच्छा, विंटर्स में अगर आपने आना है ना बर्फ में, तो एक चीज माइंड में रखिएगा कि यहाँ पे ना किसी सुदन गली से आगे नहीं आने देते, स्नो चेन कंपलसरी हो जाती है और 4x4 भी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि विंटर्स में मैं एक दफा आया हूँ तो उन्होंने बकायदा हमारी गाड़ी का टायर देख के 4x4 का पूछ के फिर आगे आने दिया था। तो ये आपने अपना थोड़ा सा माइंड में रखना है यहाँ आते हुए, स्पेशली अगर बर्फ देखने आना है तो। और मेन चीजें मैंने आपको सारी बता दी है, अगर कोई चीज मिस हो गई हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लेगा। और अगर आप प्लान कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे नारायण जाने का तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाने से पहले ये वाली वीडियो देख लेगा, शायद ये वीडियो देख के आपको अपना इरादा बदलना पड़ जाए।